साहिबा, साहिबा प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज मुझसे बात करो। साहिबा, जियाद का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? बताओ। ये क्या है? बाहर की जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था वहां से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है। सच? तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है साहिबा। सदा कामयाब रहो, हमेशा खुश रहो। आप भी अपने आप को और अफान भाई को इस कर्ब से मत गुजारें। मुझे इस एहसास के साथ बाहर जाने दें कि मैं जब वापस आऊंगी और अपने भांजे या भांजी को गोद में उठाऊंगी तो उसको उसके घर में पाऊंगी, अपनी माँ की ममता और बाप के साए तले। जिंदगी बहुत छोटी सी है आप ही। जब आप मेरी माँ को माफ कर सकती हैं तो आप अपने शौहर को भी माफ कर सकती हैं। अम्मी ने तो आपके साथ जो कुछ भी किया वो नफरत में किया था, पर अफान भाई ने आपके लिए जो जो किया वो सिर्फ मोहब्बत में किया। प्लीज मेरी इस बात को समझ जाएं। क्या कर रहे हो बेटे? कुछ नहीं, पुरानी मिट्टी झाड़ा था कि री जाएगी तो सब कुछ पहले जैसा मिलेगा ना। वापस आ रही है? कुछ कहा उसने? नहीं कहा तो नहीं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो आ जाएगी। यही तो उसकी खूबसूरती है, ना उससे मोहब्बत छुपाई जाती है और ना ही नफरत। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। अल्लाह करे तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी हो मेरे बच्चे। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है मम्मी, मेरा यकीन है कि वो आएगी और ये यकीन मेरे अंदर है। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी नींदें पूरी कर लें, क्योंकि आने वाले ने फिर किसी को सोने नहीं देना। जी मैं वहां देखता हूँ। मैं तुम लोगों की गुनाहगार हूं, यही सजा है मेरी, बल्कि इससे भी बड़ी सजा की मुंतजिर हूं। औलाद ऐसी होती, अगर ऐसी होती है तो बहुत बदनसीब हूं मैं।
अपनी बदनसीबी के वो बीते साल कहां से वापस लाऊं? खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आपका फैसला जानना चाहते हैं। आप जैसा चाहते हैं आप बता दें, वैसा ही करूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपके घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, जानते पूछते तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा हरगिज मकसद नहीं था। गलती मेरी ही है। ये नहीं समझ पाए कि घर वाले आपसे अलग नहीं हैं। अगर उन्हें तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी, बस यही समझ नहीं पाए। मेरे घर वालों में भी शामिल थी राफिया, अब भी हो। मेरे इस घर का हिस्सा नहीं हो तो मालकिन उसकी, ये क्यों नहीं सोचा तुम? जो तुम्हारा था वो मैं उसे कभी किसी और का कैसे होने देता राफिया? तुम्हारे हक के लिए तो मैंने वो घर छोड़ा था, बस तुम ये बात समझ ही नहीं। इधर आओ बेटा, आओ। मामा, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, कल हम सैर करने जाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, आप कहीं गए नहीं। मामा, आप रो क्यों रही हैं? इनकी तो आदत है रोने की।
एमन तुम? कहीं जा रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छी लग रही हो। बैठने का नहीं कहोगी? हाँ, आओ। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ऐसे ही सोच रही हूँ, जिंदगी न जाने अब कहाँ ले जाएगी। उस घर में तो नहीं रहा जाता अब मुझसे जहां झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं है। क्या हुआ है, कोई बात हुई है? बात क्या होगी अरीज? थक गई हूं बस मैं उस घर के लोगों के दोहरे मायारों से, जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके उन्हें धोखा देकर इतने मासूम बन जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं कहना चाह रही। आई थिंक आई शुड गो। एमन, मैं कुछ पूछ रही हूँ। देखो अरीज, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, और जैसे अब तक की जिंदगी तुमने झूठ के सहारे जी है, तुम आगे भी मैनेज कर लोगी। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला है। तुम्हारी बात कौन कर रहा है मेरी जान? तुमने किसी से झूठ नहीं बोला है, बल्कि झूठ तो तुमसे बोला गया है। धोखे में तो तुम्हें रखा गया है। क्या तुमने कभी आफान से पूछा है कि नाजिश के एक्सीडेंट को लेकर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो भी तुम्हें क्या बताएगा जो खुद उसके कत्ल में मुलव्वस है। उस बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसको ये पता चल गया था कि आफान क्या छुपा रहा है और उसका सिकंदर से क्या रिश्ता। तुमसे बहुत मोहब्बत करता है वो, अंधी मोहब्बत जिसके आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी की जिंदगी से और ना मौत से। हेमंत, तुम जाओ यहां से। मगर अरीज, एमन, मैंने कहा जाओ यहां से।
अफान, तुम? क्या हुआ रिच को? मैं तुमसे पूछो क्या हुआ रिच को? क्या किया तुमने?